Good morning dear students. Today we will discuss about the vector form of Coulomb's law. ठीक है, हम लोग Coulomb's law का वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। देखिए बेटा क्या कहता है Coulomb law का वेक्टर फॉर्म, जैसे हमने फार्मूला फोर्स का रखा है F = K Q1 Q2 by R²। तो किसी भी फार्मूले को जब हमको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो उसके पोजीशन वेक्टर के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब बेटा यहाँ पे पोजीशन वेक्टर कौन सा है? ये R वेक्टर है। क्या है ये? R वेक्टर। तो यहाँ पे ध्यान देंगे अगर तो आपका क्या लिखा जाएगा? F वेक्टर फॉर्म में K Q1 Q2 अपान R²। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? R के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। जब यूनिट वेक्टर को हम वेक्टर के फॉर्म में बदलते हैं तो K Q1 Q2 अपान R² इंटू वेक्टर R अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R हो जाएगा। इट मीन्स K Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R का क्यूब इंटू R वेक्टर। चूँकि ये R² लिखा है, इट मीन्स आल्सो द मॉड ऑफ R का होल स्क्वायर। इसको मॉड ऑफ R का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम। ठीक, तो फार्मूला आपका बेसिक जो आपको याद रखना है वो क्या रखना है वेक्टर फॉर्म में? F = K Q1 Q2 इंटू R वेक्टर अपान R³। अब थोड़ा ये समझना कि R वेक्टर लेंगे क्या। तो R वेक्टर क्या होगा? इसका एरो, जैसे R वेक्टर हमको लेना है एरो, तो एरो कहाँ लेंगे R वेक्टर का? एट चार्ज ऑन विच फोर्स कैलकुलेटेड। ये जो R वेक्टर है उसका एरो उस चार्ज पे लेंगे जिस पे हमको फोर्स निकालना है। ठीक है, और प्लेस Q1 एंड Q2 विद साइन। जो चार्ज का साइन होगा Q1 Q2 का, उसको हम साइन के साथ रखेंगे तो हमारा जो वेक्टर फॉर्म है एकदम सही आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? जैसे यहाँ पे क्या करना है, मेन फार्मूला आपको याद ये रखना है F = K Q1 Q2 by R अपॉन मॉड R³। ठीक, अब इसी से हमारा निकल गया। जैसे मान लो हमको निकालना है F12 निकालना है, मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है, तो देखिए फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 जब निकालेंगे तो जो एरो है वेक्टर का वो कहाँ पे रखेंगे? 1 पे। ठीक, अब 1 पे जब वेक्टर रखेंगे तो ये क्या है? R21, 2 से 1 की तरफ जा रहा है ना, ये R21 वेक्टर है। और R21 वेक्टर आपका क्या होगा? R2 माइनस R1। यानी यहाँ पे जो R वेक्टर था इसको हम क्या लिखेंगे? K Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का क्यूब इंटू R21 वेक्टर। समझ में आई बात? ये जो R वेक्टर होता है बेटा, इसका एरो उस चार्ज पे रखना है जिस पे हमको फोर्स निकालना है। अब इस यहाँ पे अगर एरो रखेंगे तो इसका पोजीशन वेक्टर है जो ये वेक्टर, उसका क्या पोजीशन वेक्टर होगा? R1 माइनस R2 दैट इज R21। ठीक है, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ये आ गया। सिमिलरली अगर F21 निकालें तो ये क्या आएगा? K Q1 Q2 अपान R12 का क्यूब इंटू R12 वेक्टर। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमको अगर दोनों फार्मूले देखेंगे तो F12 = माइनस F21 है। मतलब ये दोनों जो फोर्स लगेंगे, जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये इस पे लगाएगा, पर दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। इसका मतलब यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ भी होल्ड हो रहा है और ये जो है आपके वो एक्शन रिएक्शन पेयर हैं। ठीक, तो आप इसको नोट कर लिए, आप समझ में आ गया। देखिए बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि एरो इस R वेक्टर, जो यहाँ हम R वेक्टर R³ R वेक्टर लिख रहे हैं, इस R वेक्टर में वेक्टर का जो एरो होगा उसको हम कहाँ पे रखेंगे बेटा? उसको हम रखेंगे उस चार्ज पे जिस पे हमको फोर्स निकालना है। पहले हमने क्वेश्चन आपको कराया डायरेक्ट, देखिए फार्मूला दिया था F = Q1 Q2 by R², फिर उसकी डायरेक्शन लिया, फिर उसको कैलकुलेट कर दिया। अब हम वेक्टर फॉर्म से भी सवाल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके सवाल भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। और बस ये ध्यान रखना, चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव है तो चार्ज को साइन के साथ रखा जाएगा। अगर चार्ज एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो एक को पॉजिटिव रखेंगे, एक को निगेटिव रखेंगे, तो यहाँ फार्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। ठीक है, क्योंकि तब फोर्स अट्रैक्टिव होगा, अभी फोर्स कैसा है? रिपल्सिव। ठीक, यानी दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ होल्ड हो रहा है अच्छे से। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगर हम आए इसके क्वेश्चन करने पे कि कैसे हम वेक्टर फॉर्म में सवाल को करेंगे, तो जैसे क्वेश्चन हम कर रहे हैं कि मान लिया 4 चार्जेस आपके हैं जो आप पहले क्वेश्चन कर चुके हैं, उसी टाइप का मैं करवाना चाह रहा हूँ आपको। जैसे मान लो हम क्वेश्चन है फाइंड
फोर्स ऑन ए, ठीक। सपोज आपका एक ये क्या है, स्क्वायर है, ठीक, स्क्वायर है। एक चार्ज यहाँ पे रखा है 6 माइक्रोकूलम, यहाँ पे रखा है 6 माइक्रोकूलम, यहाँ पे रखा है 4 माइक्रोकूलम, यहाँ पे रखा है 2 माइक्रोकूलम, ठीक। और इसका साइड क्या है 2 मीटर, और यहाँ पे ये वाला चार्ज ए है, ए बी सी डी। मान लीजिए ए पे फोर्स निकालना है, ठीक। तो इसको हम वैसे तो हम डायरेक्ट कर सकते थे कि इस पे फोर्स सबका निकालें, इसका निकाल लें, इसका निकाल लें, इसका निकाल लें, फिर कैलकुलेट कर लें। पर वेक्टर फॉर्म में करने के लिए हम क्या करेंगे, एक पॉइंट को हम ओरिजिन मान लें, कहीं भी मान सकते हैं हमारा, ये हम इसके लिए फ्री। यहाँ पे हमने मान लिया ओरिजिन, इसको 0,0 कह लिया। तो इसको देखिए ज़रा, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, और ये वाली एक्सिस क्या हो गई, वाई एक्सिस, ठीक। अब आप सबका कोऑर्डिनेट अगर हम लिखना चाहें तो इस वाले का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2,0, ठीक। इस वाले का क्या हो जाएगा 2,2, और इस वाले का हो जाएगा 0,2। ये आपके पोजीशन वेक्टर हो गए, मतलब ये कोऑर्डिनेट्स हो गए चार्जेस के। अब सबसे पहले हम निकाल रहे हैं फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। अब फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी देखेंगे बेटा, तो हमने क्या होता है, जिस चार्ज पे हम फोर्स निकालेंगे उसी पे उसका पोजीशन वेक्टर रखेंगे, उसका एरो वहीं रखेंगे, यहीं पे एरो रखा जाएगा। अब एरो यहाँ पे रखा गया, इसका मतलब दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 के Q1 कितना है आपका 6 × 10⁻⁻6 इंटू Q2 है 4 × 10⁻⁻6 अपॉन, ठीक है। इस देखिए इस वेक्टर का पहले हम वेक्टर निकालेंगे, तो वेक्टर देखिए 2 - 0 0 2 - 0 0, यही तो करते हैं। इस वाले का अगर वेक्टर लिखेंगे आर ए वेक्टर तो हो जाएगा 2i + 2j। ऐसे आर सी वेक्टर लिखेंगे 0i + 0j। आर बी वेक्टर लिखेंगे तो 2i, और आर डी वेक्टर लिखेंगे तो 2j। यही तो है खाली। तो जब हम यहाँ पे लिखा लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर सी ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर सी ए वेक्टर का क्यूब, यही तो लिखा जाएगा। फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए जब है, ठीक है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी लिखा जाएगा तो आर सी ए वेक्टर का क्यूब इंटू आर सी ए वेक्टर, यही आ जाएगा बेटा। अब इसकी वैल्यूज अगर हम रखें के, ये हो जाएगा 24 × 10⁻⁻12 अपॉन आर सी ए हो जाएगा 2 × 10⁻³ का क्यूब इंटू, सॉरी इसका मॉड, आर सी ए का मॉड, आर सी ए यहाँ पे निकालें अगर तो यहाँ पे 2 - 0 2 यानी ये आएगा मॉड ऑफ 2i प्लस, पहले यहाँ पे 2i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर, ये आएगा। और इसका मॉड क्या आ जाएगा √4 + 4, ठीक है, यानी √8 आ जाएगा, √8 का क्यूब इंटू 10⁻³ भी दिया है, mm में है तो इंटू 10⁻³ कर देंगे, क्यूब हो जाएगा। ये कैसे समझ में, इसका मॉड बेटा यहाँ रखे उसी का क्यूब, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आए फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, के यही रहेगा Q1 है आपका 6 × 10⁻6 इंटू 4 × 10⁻6 अपॉन, अब इसका पोजीशन वेक्टर कौन सा होगा, यहाँ से वेक्टर इधर की तरफ जा रहा होगा, उसका एरो इधर होगा, ये मीन्स दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर, तो 2 में से 2 गया क्या हो गया 0, यानी यहाँ बचेगा 2j बचेगा। अब 2j का क्या हो जाएगा, 2j का वेक्टर आपका √2, यानी √2 का सॉरी √2 का मैग्नीट्यूड 2 आएगा, 2 का क्यूब इंटू 10⁻⁹ हो जाएगा, 2 का क्यूब मीन्स 8 इंटू 10⁹, ये 2j हो गया, ठीक है। फिर ऐसे एफ ए डी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू डी, अब देखिए दिस माइनस दिस करेंगे, अब एरो यहाँ होगा इधर की तरफ, तो 2 - 0 0 और 2 - 0 2 और 2 - 2 0, यानी 2i कैप, यानी आ जाएगा के, ये आ गया के 2 × 10⁻⁻6 इंटू 4 × 10⁻⁻6 अपॉन यहाँ पे 8 × 10⁻⁹ इंटू 2j कैप।
अब अगर ध्यान से देखें 3 फोर्स आए, हम आई वाले को एक जगह ऐड कर लें और जे वाले को एक जगह ऐड कर लें। सारे जितने आई वाले हैं, आई वाले पार्ट को एक जगह ऐड करेंगे, जे वाले एक पार्ट एक जगह। अब इसको सॉल्व करेंगे, आई आई सब जे सब जोड़ देंगे तो नेट फोर्स ऑन एफ क्या हो जाएगा आपका, एफ ए सी प्लस एफ ए बी प्लस एफ ए डी। मीन्स सबका फोर्स निकाल के हमको इस पर ऐड कर देना है तो हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा। समझ गए? हम क्या करेंगे, सभी का फोर्स निकाल के, ये देखिए इसका पहले हमने ए पे निकाला फोर्स, इसका फिर इसका फिर इसका, उसको वेक्टर फॉर्म में लिखा गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एफ ए सी एफ ए बी एफ ए डी, मतलब तीनों को सीधे से जोड़ना है। तो आपको वेक्टर का एडिशन पता है, आई वाला आई से जुड़ता है, जे वाला जे से, के वाला के करिए। चलिए सॉल्व करके आप जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही देखते हैं हम लोग। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे मान लिया आपको दे दिया गया कि फाइंड फोर्स ऑन सी। ठीक है, फोर्स ऑन सी निकालना है। सपोज एक क्यूब है और क्यूब के हर एक कॉर्नर पे चार्ज रखा है, क्यू चार्ज यहाँ, 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 क्यू चार्ज यहाँ। ठीक है, और क्यू चार्ज यहाँ। अब आपके पास ये मान लीजिए ये पॉइंट ए है, बी है, ये सी है, ये डी है, ये फिर डी के बाद ये ई एफ जी एच, ये इस तरह से क्यूब है। अब क्यूब के किसी एक ये सी पॉइंट जो है चार्ज, उस पर हमको क्या निकालना है, नेट फोर्स। ठीक, अब इसको भी निकालने के लिए वही तरीका, वेक्टर वाले से करेंगे तो आसान है। ऐसे आपको 7 फोर्सेस निकाल के अलग अलग जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म से तो इजी हो जाएगा। तो हम बेटा क्या करेंगे, एक पॉइंट को यहाँ भी ओरिजिन मान लेंगे। सपोज हमने मान लिया, सपोज इसको वाई एक्सिस और इसको एक्स एक्सिस और इसको जेड एक्सिस। तो इसका इस पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट हमने क्या लिख दिया, 0, 0, 0। ठीक, ऐसे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये जेड एक्सिस पे है तो 0, 0, ए। मान लिया स्क्वायर का साइड क्या है, ए। ऐसे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखिए एक्स जेड प्लेन पे है तो 0, ए, कोऑर्डिनेट लिखने आपको आते हैं ना, 11 में वेक्टर सीखा होगा आपने। इस पॉइंट पे अगर देखें ध्यान से तो क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए, 0, 0। ऐसे इसका कोऑर्डिनेट ये तीनों पे है ए, ए। ये कहाँ पे है, वाई एक्स वाई प्लेन में ए, 0। ठीक, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, ए, 0। इसका कोऑर्डिनेट ये एक्स वाई जेड प्लेन पे है 0, ए। ये वाई जेड प्लेन पे है, ये एक्स जेड प्लेन पे, सॉरी ये एक्स जेड प्लेन पे है तो ए, 0, ए इसका हो जाएगा। देखिए सारे वर्टेक्स के हमने कोऑर्डिनेट रख दिए। हमको फोर्स कहाँ पे चाहिए, इस सी पे। अब सी पे अगर ध्यान से देखें तो सी पे कितने लोग फोर्स लगा रहे हैं, ये लगा रहा है, ये लगा रहा है, ये लगा रहा है, मतलब कुल मिला के आपके पास 8 थे, जिसमें से 7 लोग इस पर फोर्स लगा रहे हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सी पे हमको फोर्स निकालना है तो सबसे पहले लिखना शुरू करेंगे। तो एफ सी ए, अब मान लो एफ ऑन सी ड्यू टू ए निकाल रहे हैं। जब यहाँ पे फोर्स निकालेंगे तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, एरो यहाँ पे होगा, मतलब दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर। तो पहले हम लिख दे रहे हैं, देखिए आर सी वेक्टर अगर ध्यान से देखेंगे तो ए आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप है। ठीक है, और आपका ऐसे आर ए वेक्टर अगर लिखेंगे तो आर ए वेक्टर आपका ये वाला है, यानी ये हो जाएगा ए जे कैप, सॉरी ए के कैप। ऐसे आपका आर डी वेक्टर अगर जब जाएंगे तो वो 0 आई प्लस 0 जे प्लस 0 के है। अगर आपका आर बी वेक्टर देखेंगे तो ये है ए आई प्लस ए के। ठीक, ऐसे आप देखेंगे आर ई वेक्टर
आर ई वेक्टर अगर ध्यान से देखें तो क्या है ए जे कैप। आर एफ वेक्टर अगर देखेंगे आपका तो ए आई प्लस ए जे कैप। और आर जी वेक्टर अगर आप देखेंगे तो ए आई प्लस ए जे प्लस ए के वेक्टर, ये है आपका। अब देखिए फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, तो उसका एरो इधर है, मतलब आर सी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। तो आर सी वेक्टर माइनस आर ए कर दीजिए तो के वाला घटा, यानी ये माइनस में आ गया, यानी आएगा क्या आपका के क्यू क्यू हो गया क्यू स्क्वायर इंटू, अब देखिए आर सी माइनस आर ए, तो करेंगे ये ए के है, के से गया माइनस हो गया, यानी आ जाएगा आपका ए आई माइनस ए के वेक्टर, ठीक है, अपॉन, अब इसका क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा √2 ए का क्यूब, ठीक है। ये आ गया आपका फोर्स। अब फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, तो देखिए अब इस वाले का पोजीशन वेक्टर यहाँ पे एरो रहेगा, एरो रहेगा मतलब दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर, तो ए से गया ए जीरो, मतलब ए के बचा खाली, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ये बचा खाली ए के, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या बचेगा, देखिए इससे गया ये जीरो, इससे गया ये जीरो, और इससे गया माइनस ए, यानी माइनस ए के हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस ए के वेक्टर। अब इसका क्या हो जाएगा ए क्यूब। ऐसे आप निकालेंगे एफ सी डी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी, डी इसमें फोर्स लगाएगा तो इससे सब ए घटेगा, मतलब खाली बचेगा ए आई, तो ये हो जाएगा इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए क्यूब इंटू ए आई कैप, ठीक। ऐसे आप निकालेंगे फोर्स ऑन सी ड्यू टू ई, ई से निकालेंगे तो हम क्या करेंगे आर सी माइनस आर ई, तो ए जे है, ए जे माइनस में जाएगा ये, तो यानी ए आई माइनस, तो के क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा ए आई माइनस ए जे, यानी यहाँ √2 ए का क्यूब। ऐसे आप निकालेंगे फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी, ई हो गया एफ, तो अब क्या करेंगे हम आर सी वेक्टर माइनस आर एफ वेक्टर, ए आई ए जे है तो इसे ए आई घटा, ये जीरो हो गया, ये माइनस ए जे, और देखिए ए आई से हम घटाएंगे ये आर एफ, तो ए आई से ए आई घट गया, यानी ये भी आ गया जीरो, माइनस ए जे, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन √2, सॉरी खाली ए बचा तो ए क्यूब इंटू ए जे, वो भी माइनस के साथ, ए जे कैप बचा, ठीक है। एक बार सबको फिर से चेक कर लेते हैं, सी ई, हाँ ठीक है, ए आई माइनस ए जे, ठीक, ये बचेगा। अब देखिए एफ हो गया। अब इसके बाद हम निकालेंगे फोर्स ऑन सी ड्यू टू जी। अब ये जी वेक्टर है, देखिए ये आर जी वेक्टर पूरा है, इससे हमने इसको घटाया आर सी को, तो क्या बचेगा ध्यान, ठीक है, आर सी माइनस आर जी करिए, ए आई माइनस ए आई जीरो, ऐसे हो जाएगा माइनस ए जे माइनस ए के, तो यह आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन √2 ए का क्यूब ए माइनस ए जे माइनस ए के वेक्टर, ये आ गया। अब देखिए बेटा आपके पास फोर्स आ गया 1 2 3 4 5 6 फोर्सेस, सातवां फोर्स आपका ये एच की वजह से, फोर्स ऑन सी ड्यू टू एच, आर एच वेक्टर भी लिख लीजिए, ये हो जाएगा 0i प्लस 0j ए जे प्लस ए के, इसको हमने घटाया इससे, तो यहाँ पे पूरा आएगा, तीनों इसमें आएगा, तो ये आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन √3 ए का क्यूब, और ये आ जाएगा सॉरी आर सी माइनस आर एच माइनस ए आई माइनस ए जे माइनस ए के, सॉरी आर सी से सेपरेट करना है उसको, हाँ आर सी माइनस आर एच, तो इससे ये प्लस में होगा ए आई माइनस ए जे माइनस ए के।
ये आ गया। अब क्या करेंगे हम इन सारे वेक्टर को आई को एक जगह ऐड कर दीजिए और जे को एक जगह, के को एक जगह, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? ऐसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे टाइप का। इस पे आप क्या करिएगा बेटा, हर एक वर्टेक्स पे आप फोर्स इसी तरह से निकाल के चेक करिएगा और मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा अगर कोई समस्या होगी तो, ठीक है। अब बस आपको उसमें कुछ नहीं करना, आई वाला का आई के साथ जोड़ दीजिए, जे वाले को जे से, के वाले के से, आपका उस पर आंसर आ जाएगा। फिर अगर उसका मैग्नीट्यूड निकालना तो सीधे वेक्टर जो आएगा आई जे के फॉर्म में, उसका आप मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट तरह का क्वेश्चन, एक आपका क्या है, फाइंड फोर्स ऑन स्क्वायर पिरामिड shown in figure at A. फाइंड फोर्स ऑन स्क्वायर पिरामिड shown in figure at A। एक स्क्वायर पिरामिड है ऐसे, इसका साइड क्या है √2, यहाँ पे ये हर एक पे चार्ज क्या रखा है Q Q Q, ठीक। और यहाँ पे भी चार्ज आपका Q ही है, ठीक। आपको इस वर्टेक्स A पे फोर्स निकालना है। कहाँ पे निकालना है? वर्टेक्स A पे फोर्स। तो थोड़ा आपको ध्यान देना होगा कि कैसे रखेंगे। तो इसको आप क्या करिएगा, √2 दिया है तो इसको इस तरह से स्क्वायर यहाँ पे रखिएगा XY प्लेन में, और Z को कहाँ पे रख दी, वाई मतलब जो ये वर्टेक्स है उसको हम Z एक्सिस पे मान लेते हैं, Z एक्सिस पे मान लिया। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, 0 और यहाँ से देखिए ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी A, ये है √2 है, ठीक। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 0, 0, A इसका कोऑर्डिनेट, ठीक। अब ये √2A था तो √2 ये है आपका √2A, यानी इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा A, 0, इसका हो जाएगा 0, -A, इसका हो जाएगा 0, A, इसका हो जाएगा -A, 0। ध्यान से देखिए निकल गया सबके कोऑर्डिनेट। अब हमको फोर्स चाहिए इस पे, तो इसको कह देते हैं 1 2 3 4, ठीक है। हम पहले निकालेंगे फोर्स ऑन A ड्यू टू 1। फोर्स ऑन A ड्यू टू 1 देखेंगे तो 1 कौन सा है, ये इस पर फोर्स निकालना है, मतलब कि एरो यहाँ रहेगा तो 0 -0 0 0 -A +A, और फिर ये क्या हो जाएगा, देखिए 0 में से गया 0 0 0 -A +A हो गया, A -0A, मतलब ये आ जाएगा KQ² A J कैप +A K कैप, ठीक। अपॉन ये आ जाएगा √2A का क्यूब। हम लोग वही पढ़े ना, F = KQ1 Q2 KQ1 Q2 अपॉन mod R का क्यूब इंटू R वेक्टर फॉर्म में ये लगाना है। स्केलर फॉर्म में आप सीधे क्या लगाते हैं, F = 1/4 Q1 Q2/R²। इसमें क्या होगा KQ1 Q2 mod R का क्यूब इंटू R वेक्टर, ठीक। अब देखिए ये आ गया √2A का क्यूब। अब दूसरा ऐसे हम निकालेंगे फोर्स ऑन A ड्यू टू 2। अब 2 वाला देख बेटा, 2 वाला देखिए इसमें घटा -A और ये बचा AK, यानी KQ² अपॉन √2A का क्यूब इंटू यहाँ बचेगा A -A मतलब -AI + AK, ये आई वाला बचा। आ जाइए फिर ऐसे फोर्स ऑन A ड्यू टू 3 से देखिए तो यहाँ पे बचेगा, इससे इसको हटाएंगे तो -AJ और +AK, तो KQ² अपॉन √2A का क्यूब इंटू -AJ + AK, ठीक। ऐसे फोर्स ऑन A ड्यू टू 4, A पे 4 की वजह से फोर्स देखिए 0 - दिस मतलब +A, यानी A KQ² अपॉन √2A का क्यूब इंटू यह आ जाएगा AI + AK, ठीक। अब देखिए ज़रा सबको ऐड करिए,
जब सबको ऐड करेंगे हम नेट फोर्स निकालने के लिए आप वही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से F1 F2 F3 F4 यहाँ 4 फोर्स लग रहे हैं, चारों ये दिए हैं। अब सबको अगर हम ऐड करें तो क्या आएगा बेटा, देखिए यहाँ पे ए जे ए के प्लस में है, यहाँ पे माइनस में ए आई, यहाँ प्लस, ख़त्म हो जाएगा ये वाला क्योंकि सबका मैग्नीट्यूड सेम है। देखिए ये माइनस, ये है प्लस, ख़त्म। ऐसे ए जे यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे ए जे प्लस में, ख़त्म। यानी के वाला पार्ट बचेगा खाली। देखिए सबका के बचेगा, यानी एफ नेट जो आएगा वो 4 टाइम्स के क्यू स्क्वायर अपॉन √2a का क्यूब इंटू a इंटू के, ये बचेगा खाली। अब इसको सॉल्व करें अगर हम तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4k स्क्वायर अपॉन 2√2a क्यूब इंटू a इंटू के, ठीक है। यानी बचेगा 2 2 जा 4, यानी 2k स्क्वायर अपॉन √2a स्क्वायर, ए से एक कट गया, के कैप, इतना फोर्स आएगा। अब अगर ध्यान से देखें तो आपका डायरेक्शन भी सही आया है क्योंकि के की तरफ लग रहा है फोर्स और सारे प्लस हैं तो इस पर रिपल्सिव लाएंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा, ऊपर ही आएगा के की तरफ कहीं। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, 2k स्क्वायर अपॉन √2a स्क्वायर। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बेटा वेक्टर से होते हैं जिन पे आप ध्यान नहीं देते हैं कि वेक्टर फॉर्म भी हमको ढंग से पढ़ना है। अब हम आते हैं सेकंड टॉपिक में, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, कि इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज वाले सवाल कैसे होते हैं। ठीक, तो इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस देखेंगे हम लोग। ये आपका वेक्टर फॉर्म था, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।